अगर समाप्ति करने तो बनाए क्यों? खेल खेल क्यों रचा ऐसा, मतलब? भगवान ने क्यों रचा, ये नहीं, ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर भगवान देंगे। हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके दास हैं। भगवान से प्रश्न करो कि आपने क्यों रचा। इसलिए प्रश्न उठा कि आप देहाभिमानी जीव हो। आप इस समय देह भाव से बोल रहे हो, देह भाव से बोल रहे हो, क्योंकि देह भाव ही है। अभी परमात्मा भाव में तो आए नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा भयावह लग रहा है। भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान ने ऐसा रचा ही क्यों, जब विनाश ही करना था तो रचना क्यों था। नहीं, उनका खेल है। जैसे बच्चे जो है ना घरौंदा बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनसे पूछो क्यों, ऐसा क्यों किया, उनका खेल है। उनके पास क्यों का उत्तर थोड़ी। गांव में जैसे बैलगाड़ी जा रही तो बच्चे बैठ गए और आधा किलोमीटर दूर गए, फिर उतर के वहां से पैदल आ रहे उनसे पूछो क्यों, तो उनके पास उत्तर है क्या, खेल है उनका। ऐसे ही भगवान का एक माया में ये खेल है कि भगवान बहुत रूपों में होकर अपने आप में रच दिए, आप ही बन गए, आप ही पालन कर रहे हैं अपना, और आप ही अपना विनाश कर रहे हैं। कोई दूसरा हो तो उनको दर्द की बात आवे, वो अपने आप में खेल रहे हैं। परेशानी क्या है? परेशानी हमारी है जो हम आपको भूल गए हैं। आप कौन है? तो आप शरीर को लेकर के बोलेंगे मैं अमुक हूं, मेरा नाम यह है, वो नहीं है। तो इस ढांचे का परिचय दे रहे हैं आप। आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपने को जान पाए कि आप कौन है। जब अपने को जान पाओगे तो आप ही है उत्तर देने वाले, आप ही फंस गए हैं। अगर आप इससे मुक्त हो जाओ तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है यहाँ, एक ही है। एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है, वही आप भी है। लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं, तो आप देह भाव से बोल रहे हैं। स्वरूप में आइए, स्वरूप कौन है, स्वरूप कौन है, तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं। तो इसीलिए देह भाव के होने कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय ये भोगना पड़ रहा है। बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।